क्या हुआ जब एक लड़की ने अपने ही बाप को नामर्द बोल दिया, जिससे बाप गुस्से में आकर बाजार से गोली ले आता है और उसे खाकर उसने जो किया उसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। सोनम नाम की एक लड़की, जिसकी उम्र लगभग 16 साल के करीब थी। सोनम अभी 10वीं क्लास में पढ़ाई कर रही थी और पढ़ने में काफी होशियार थी। उसके हर एक सब्जेक्ट में काफी अच्छे खासे नंबर आया करते थे और हर काम को बड़ी सरलता के साथ कर लिया करती थी। सोनम के पिता का नाम राजू होता है और उसकी उम्र 40 साल के करीब होती है। सोनम की मां इस दुनिया में नहीं थी, क्योंकि कुछ साल पहले उसका देहांत हो चुका था। सोनम के पिता के मेहनत मजदूरी किया करते थे और अपने परिवार की पालन पोषण किया करते थे और सोनम के पिता का सपना था कि वह अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर एक सरकारी अफसर बनाएंगे। इसीलिए वह मेहनत मजदूरी करके सोनम को पढ़ा रहे थे। दोस्तों, सोनम का जो स्कूल होता है वह उसके घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। सोनम जब स्कूल जाया करती थी या स्कूल से आया करती थी तो सोनम के पीछे 4 लड़के पड़े हुए थे, जो गांव के जिम्मेदार के लड़के होते हैं। वह सोनम को अक्सर छेड़ा करते थे और उसके साथ बदतमीजी भी किया करते थे। सोनम ने इसके बारे में अपने पिता से कई बार कहा था कि गांव के 4 लड़के मुझे छेड़ते हैं, मेरे साथ अक्सर बदतमीजी करते हैं, आप इनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दो। लेकिन उसके पिता उसकी बात सुनते तो थे, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेते थे और चुपचाप ही रहा करते थे। अब इस तरीके से 2 महीने का समय गुजर जाता है। अब यह लड़के सोनम को काफी ज्यादा परेशान करने लगे थे, उसके साथ काफी बदतमीजी भी करने लगे थे। अब सोनम उन लड़कों की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर पाती है और अपने घर पर आती है और अपने पिता से बात करने लगती है और अपने पिता से कहती है कि मैंने आपको कई बार कहा है कि यह 4 लड़के मेरे साथ बदतमीजी करते हैं और मुझसे छेड़छाड़ करते हैं। मैंने आपसे यह भी कहा था कि इन लोगों के ऊपर आप पुलिस कंप्लेंट कर दो, लेकिन आप तो मेरी एक ना सुनते हैं और चुपचाप ही रहते हैं। मुझे तो लगता है कि आप मर्द ही नहीं हैं। अगर आप मर्द होते तो आज मेरे साथ इतना बड़ा अत्याचार होता हुआ ना देखते। अब उसके पिता राजू जब अपनी बेटी की यह बातें सुनते हैं तो दंग रह जाते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं और अपनी बेटी से कहते हैं कि ठीक है बेटा, तुमने सही कहा है कि मैं नामर्द हूं। आज तुमने मेरा जो सर है वह शर्म से नीचे झुका दिया है। तुमने आज मेरी बेइज्जती की है। अब मैं तुमको दिखाऊंगा कि मैं मर्द हूं या फिर नामर्द हूं। उसके बाद राजू मार्केट चला जाता है और मार्केट से एक टेबलेट लेकर आ जाता है और अपनी बेटी के सामने उस टेबलेट को खा लेता है। फिर इन दोनों के बीच कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हां दोस्तों, आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी। इसीलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस घटना से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल दोस्तों, यह सच्ची घटना बिहार के समस्तीपुर जिला की है। इसी जिला के अंतर्गत एक छोटा सा परिवार रहा करता था। परिवार में सोनम नाम की एक लड़की होती है, जिसकी उम्र 14 साल की करीब थी। सोनम अभी 8वीं क्लास में पढ़ाई लिखाई कर रही थी और पढ़ने लिखने में काफी होशियार थी। सोनम के पिता का नाम राजू होता है। इनकी उम्र 40 साल के करीब होती है। दोस्तों, सोनम के पिता मेहनत मजदूरी करते थे और इसी से परिवार का पालन पोषण किया करते थे। उनका सपना था कि वह अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर एक सरकारी अफसर बनाएंगे, क्योंकि इनके कोई लड़का नहीं था। इनको सिर्फ एकलौती बेटी सोनम ही होती है। इसीलिए उनका सपना होता है कि यह अच्छे से पढ़ लिख जाएगी तो एक सरकारी अफसर बन जाएगी, हमारा नाम भी रोशन करेगी और गांव का नाम भी रोशन कर देगी। दोस्तों, सोनम पढ़ने लिखने में काफी होशियार थी और हर एक काम को बड़े आसानी और सरलता के साथ कर लिया करती थी। सोनम के घर से स्कूल 2 किलोमीटर की दूरी पर होता है। अब इस तरीके से धीरे धीरे समय गुजारने लगता है। लेकिन अचानक एक दिन सोनम की मां की तबीयत खराब हो जाती है। फिर उनको अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। वहां अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मां का देहांत हो जाता है। अब उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। अब राजू अपनी पत्नी को लेकर घर पर आ जाता है और फिर उसकी अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। दोस्तों, सोनम जबकि 14 साल की थी, वह अब भी छोटी थी, इसीलिए उसके दिमाग पर अपनी मां का गहरा असर हुआ था।
वह लगातार अपनी माँ के ख्यालों में डूबी रहती थी और अपनी माँ के बारे में ही सोचा करती थी। उसके पिता सोनम को समझाने का भरपूर प्रयास करते थे। अब धीरे धीरे समय जब गुजरने लगता है तो सोनम उस हादसे से बाहर आने लगती है। अब धीरे धीरे लगभग 2 साल का समय गुजर जाता है। अब सोनम की उम्र 16 साल हो जाती है और जवानी में अपना कदम रख देती है और वह इतनी खूबसूरत हो चुकी थी कि अगर कोई भी इंसान उसे देख ले तो एक ही नजर में पसंद कर ले। वह अब 10वीं क्लास में आ चुकी थी और 10वीं क्लास में पढ़ाई कर रही थी। वह काफी मन लगाकर पढ़ाई लिखाई करती थी। दोस्तों, उनके गांव में एक जमींदार होता है, उसका एक बेटा होता है और उसके 3 दोस्त भी होते हैं। जब इन 4 लड़कों की नजर सोनम पर पड़ती है तो उस पर मोहित हो जाते हैं और अक्सर सोनम का पीछा किया करते थे और उसके साथ छेड़छाड़ भी किया करते थे। अब सोनम जब उन लोगों से परेशान आ जाती है तो वह अपने पिता से कह देती थी कि पापा जी, यह मुझे छेड़ रहे हैं, मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। लेकिन उसके पिता उसकी एक ना सुनते थे और चुपचाप ही रहा करते थे। अब उन लड़कों का हौसला और बढ़ जाता है और लगातार वह सोनम के साथ छेड़छाड़ करते थे। दोस्तों, सोनम उन लड़कों से काफी ज्यादा परेशान आ जाती है और बार बार वह अपने पिता से कह रही थी कि आप इन लोगों के ऊपर पुलिस कंप्लेंट कर दो, तभी इनका दिमाग ठिकाने में आएगा। लेकिन उसके पे अपनी बेटी की बात सुनते तो थे, लेकिन कोई भी बात का जवाब नहीं देते थे और हमेशा चुपचाप ही रहा करते थे। दोस्तों, इस तरीके से 2 महीने का समय गुजर जाता है। 2 महीने में यह लड़के सोनम को काफी ज्यादा परेशान कर देते हैं। अब सोनम को काफी गुस्सा आ जाता है। वह अपने घर पर आती है और अपने पिता से लड़ने झगड़ने लगती है और उनको तरह तरह की बातें कहने लगती हैं। वह कहती है कि यह लड़के मुझे छेड़ते हैं, मेरे साथ बदतमीजी करते हैं और आप चुपचाप बैठे हुए हैं, आप कोई भी एक्शन इनके ऊपर नहीं लेते हैं। मैंने आपको कई बार कहा है कि आप इन लड़कों के ऊपर पुलिस कंप्लेंट कर दो, लेकिन आप मेरी एक ना मानते हैं। मुझे तो लगता है कि आप नामर्द हो। अगर आप अपनी बेटी की बात नहीं मान सकते, उसकी रक्षा नहीं कर सकते हो, तो आपको चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना ही चाहिए। अब राजू अपनी बेटी की जब यह बात सुनता है तो दंग रह जाता है। उसके होश उड़ जाते हैं और अपनी बेटी से कहता है कि बेटी, तुमने ठीक ही कहा है कि मैं नामर्द हूं। आज तुमने मेरा सर शर्म से नीचे झुका दिया है। मेरा सपना था कि मैं तुम्हें पढ़ा लिखा कर एक अच्छा अफसर बनाएंगे। मैं नहीं चाहता था कि किसी पुलिस केस में हम लोग फंसे। अगर पुलिस केस में फंसे तो उल्टा हमारे ऊपर ही यह लोग केस डाल देंगे और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए मैं इन लोगों के ऊपर पुलिस कंप्लेंट नहीं कर रहा था। लेकिन आज तुमने मेरा सर शर्म से नीचे झुका दिया है, मेरी बेइज्जती कर दी है। आज तुमने कहा है कि मैं मर्द नहीं हूं। तुमने ठीक ही कहा है कि मुझे चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना ही बेहतर है। अब इतनी बात कहकर उसके पिता मार्केट चला जाता है और मार्केट से एक गोली लेकर आ जाता है और उस गोली को वह खा लेता है। उसके बाद उसकी हालत खराब होने लगती है। सोनम जब अपने पिता की तबीयत खराब होते हुए देखती हैं तो घबरा जाती है और आसपास के लोगों को वहां पर बुला लेती है। जब आस पड़ोस के लोग वहां पर आते हैं तो तुरंत ही इसको नजदीकी एक अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। वहां पर इसका इलाज किया जाता है। अब डॉक्टर साहब सोनम को बताते हैं कि इन्होंने तो कुछ ऐसी दवाई खाई है जो इन्हें नहीं खानी चाहिए थी। इलाज के दौरान राजू का देहांत हो जाता है। अब सोनम को जब यह खबर पता लगती है कि उसके पिता का देहांत हो गया है तो उसे बड़ा दुख होता है। वह रोने लगती है, चीखने चिल्लाने लगती है और यह कहती है कि अब मेरा कौन है? मेरा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। अब मैं किसके सहारे अपनी जिंदगी गुजारूंगी? अब आस पड़ोस के लोग पुलिस को फोन कर देते हैं। पुलिस आधे घंटे के अंदर वहां पर पहुंच जाती है और फिर बॉडी को अपने कब्जे में ले लेती है। फिर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट निकल कर आती है तो उसमें यह साबित होता है कि इन्होंने कोई ऐसा पदार्थ खाया है जिसकी वजह से इनकी मौत हुई है। अब पुलिस जो है सोनम से पूछताछ करने लगती है कि आखिर पूरा मामला क्या है। अब सोनम पुलिस को पूरी कहानी बता देती है
और कहती है कि जब मैं स्कूल जाया करती थी तो इस गांव के जमींदार का लड़का है और उसके 3 दोस्त हैं। वह अक्सर मुझे छेड़ा करते थे, मेरे साथ बदतमीजी किया करते थे। मैं उनके जुल्मों से काफी परेशान आ चुकी थी। मैंने अपने पिता से कई बार कहा था कि उनके ऊपर पुलिस कंप्लेंट कर दे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अब जब मैं काफी परेशान आ जाती हूं तो मैं अपने पिता को गाली देने लगती हूं, उनको कुछ गलत बातें कहने लगती हूं, जिस वजह से उनको गुस्सा आ जाता है और वह इतना बड़ा कदम उठा लेते हैं। अब पुलिस जब सोनम की यह बात तो सुनती है तो उन 4 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर उन लड़कों से पूछताछ की जाती है तो वह अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। अब इन 4 लड़कों के ऊपर छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज किया जाता है और इनको अदालत में पेश किया जाता है और वहां से इन 4 को जेल भेज दिया जाता है। अब पुलिस सोनम को उसके चाचा चाची के घर भेज देती है और कहती है कि अब तुमको यहीं पर रहना होगा, और उसके चाचा चाची को यह भी बता देती हैं कि सोनम को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। जब सोनम बालिग हो जाएगी तो उसकी शादी भी तुमको करनी होगी। पुलिस इतना कहकर वहां से चली जाती है। अब इस तरीके से धीरे धीरे 2 साल का समय जब गुजरता है तो सोनम 18 साल की हो जाती है। अब उसके चाचा चाची एक लड़का देखते हैं और सोनम की शादी करा देते हैं। सोनम उस लड़के की दुल्हन बनकर उसके घर पर चली जाती है और बड़े अच्छे से रहने लगती है। दोस्तों, सोनम ने अपने पिता के साथ जो किया था वह वाकई हैरान और परेशान करने वाला था। उसको अपने पिता के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत और जागरूक करना है। दोस्तों, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें।